नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में हम संधि ट्रिक को आपसे शेयर करेंगे। देखिए, स्वर संधि के 5 प्रकार है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब देखिए, इन सभी पांचों प्रकार को जो है हम आसानी से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है पांचों संधियों के प्रकार को आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो। अब देखिए, दीर्घ संधि का पता आप कैसे लगाएंगे? किसी भी शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है उसे आप आसानी से पहचान पाओगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए, दीर्घ संधि का पता आप कैसे लगाओगे? जहां पर भी किसी भी शब्द में बड़ी मात्रा का प्रयोग दिखता है, यानी कि भानुदय, महात्मा और देवालय। उदाहरण को देखेंगे, भानुदय में जो है बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है, भानुदय में बड़ी ऊ का प्रयोग हुआ है, महात्मा में बड़े आ का प्रयोग हुआ है और देवालय में बड़े ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, जहाँ पर भी किसी भी शब्द में बड़ी मात्रा का प्रयोग आपको दिखता है तो वहाँ पर जो है दीर्घ संधि होगी। देखिए, नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि किसी भी शब्द में यदि आपको एक मात्रा का प्रयोग दिखता है। अब देखिए, उदाहरण के लिए एक मात्रा ओ या औ की, देखिए ए या ओ की यदि आपको एक मात्रा का प्रयोग किसी भी शब्द में दिखता है तो वहाँ पर गुण संधि होगी। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के लिए यहाँ पर है महेंद्र, नरेश और महोदय। इन तीनों शब्द को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पता चलता है कि महेंद्र, नरेश और महोदय, इन तीनों शब्दों में एक मात्रा का प्रयोग हुआ है। महेंद्र में देखेंगे ए की मात्रा का प्रयोग है, नरेश में भी ए की मात्रा का प्रयोग है और महोदय में ओ की मात्रा का प्रयोग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी तीनों शब्दों में जो है एक मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो जिस भी शब्द में एक मात्रा का प्रयोग होगा वहाँ पर जो है दोस्तों गुण संधि होगी। देखिए, तीसरा है वृद्धि संधि। अब देखिए, वृद्धि संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिस प्रकार से गुण संधि में एक मात्रा का प्रयोग हुआ है ठीक उसी प्रकार से वृद्धि संधि को पहचानने के लिए नियम है कि जहाँ पर किसी भी शब्द में दो मात्रा का प्रयोग होगा। देखिए, गुण संधि में एक मात्रा का प्रयोग था और वृद्धि संधि में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द में जहाँ पर दो मात्रा का प्रयोग होगा वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। उदाहरण देखेंगे, एक, सदैव और महोज। इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिए है, तो एक, सदैव और महोज को ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि तीनों शब्दों में जो है दो मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे एक में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, दो मात्रा, सदैव में भी दो मात्रा का प्रयोग हुआ है और महोज में भी दो मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो जिस भी शब्द में इस प्रकार से दो मात्रा का प्रयोग आपको दिखता है तो वहाँ पर जो है वृद्धि संधि होगी। आसानी से जो आप उत्तर को पहचान लोगे। अगला है यण संधि। अब देखिए, यण संधि को पहचानने का आसान ट्रिक है, जब भी य, व, र के पहले आधा शब्द होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। तो यण संधि को पहचानने के लिए आपको य, व, र के पहले जब भी आपको आधा शब्द दिखे तो वहाँ पर यण संधि होगा। देखिए कितना आसान है, बहुत ही कम समय में जो है आप स्वर संधि के सभी पांचों प्रकारों को जो है आसानी से पहचान सकते हो। तो य, व, र के पहले आधा शब्द जहाँ भी दिखे वहाँ पर यण संधि होगी। उदाहरण देखेंगे, स्वागत और इत्यादि। अब इन दोनों शब्दों को देखेंगे आप, स्वागत और इत्यादि में क्या है, दोनों बार वा के आगे क्या है, आधा शब्द है सौ, और यो से पहले भी यहाँ पर क्या है, आधा शब्द है तो देखेंगे यो व रो के पहले जब भी आधा शब्द होगा तो यण संधि हो जाएगी। तो देखिए कितना आसान है, सरलता पूर्वक जो है आप कम से कम समय में संधि के सभी प्रकारों को पहचान सकते हो। अगला यहाँ पर पांचवा, अयादि संधि। अब देखिए, अयादि संधि को आप किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हो। जब भी ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आएगी, यानी दोस्तों किसी भी शब्द में जब भी ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं होगी तो वहाँ पर अयादि संधि होता है। यानी कि अयादि संधि में जो है इन सभी मात्राओं का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको नोट कर लेना है कि जब भी ऐ, ओ, औ की मात्रा आपको नहीं दिखेगी तो वहाँ पर अयादि संधि होगी। उदाहरण के तौर पर देखेंगे यहाँ पर पवन, नयन, धावक और नायक। इससे पहले आप इस पर ध्यान देंगे, जो मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है कि अयादि संधि में जो है अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होते हैं। 3 अक्षर से ज़्यादा शब्द आपको अयादि संधि के शब्द में नहीं दिखेंगे। तो याद रखना है कि अधिकतम जो है यहाँ पर क्या होंगे, 3 अक्षर के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब उदाहरण पर ध्यान देंगे, अयादि संधि के पवन, नयन, धावक, नायक, ये सभी शब्द क्या है, 3 अक्षरों से बनकर तैयार हुए हैं। तो पवन, नयन, धावक और नायक। और आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इन सभी शब्दों में
ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए कितना आसान था यहाँ पर संधि को पहचानना। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको यदि वीडियो यूज़फुल लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।